हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल क्रिकेट अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, जो नहीं होना था आखिर वो हो ही गया। 12 साल बाद हम अपने घर में टेस्ट सीरीज हार गए। और हम केवल टेस्ट सीरीज नहीं हारे बल्कि शर्मनाक तरीके से हारे। क्रिकेट जीवन में पहली बार हम अपने घर में 3-0 से टेस्ट सीरीज हार गए। अब देखिए, खेल में हार जीत तो लगी रहती है। आज हम जीतेंगे तो कल सामने वाला जीतेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम हारे वो हमारे ऊपर काफी सवाल खड़े करता है। न्यूजीलैंड ने हमें खेल के सभी विभाग, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, आपका प्लानिंग हो और आपका निष्पादन यानी कि एग्जीक्यूशन, इन सभी में हमें पछाड़ दिया। इसके साथ ही हमें दो नुकसान और हुए। सबसे पहला नुकसान तो हमारी क्रिकेट जगत में जगहसाई हो गई ऐसे। दूसरा, हमारा जो WTC फाइनल खेलने का सपना है वो भी लगभग खत्म हो गया। क्योंकि ऐसा होता है WTC में आप फाइनल जब भी आपके खेलने की संभावनाएं बढ़ती हैं जब आप अपने घर में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेते हैं। और आप जब अपने घर में ही 0 पॉइंट्स लेंगे तो आप फाइनल कैसे खेलेंगे। और अब इंडिया को 5 में से 4 मैच जीतने हैं और जो इंडिया की इस समय फॉर्म है उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में ये काम बिल्कुल नामुमकिन के समान ही नजर आ रहा है। तो देखिए, अब हम इस जरा इन चीजों पर ध्यान देते हैं कि आखिर हमारी कमियां क्या रही। तो देखिए, सबसे पहली कमी जो हमारी रही वो रही बल्लेबाजों का स्पिन ना खेल पाना। देखिए, समय के साथ हमारे जो बल्लेबाज हैं उनकी स्पिन खेलने की क्षमता काफी कम हो गई है और ये जग जाहिर है और सब इस चीज को जानने लगे हैं और मानने भी लगे हैं। आजकल क्या होता है, साधारण से स्पिनर भी हमारे बल्लेबाजों को परेशान करके चले जाते हैं। एक दौर हुआ करता था जब शेन वॉर्न, मुरलीधरन और शकील मुश्ताक तक हमारे बल्लेबाजी के सामने परेशान हो जाया करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये बॉलर आज के समय में हो और हमारी बल्लेबाजी के सामने हो तो हमारी बल्लेबाजी क्या ही कर पाएगी। क्योंकि जब आप एक साधारण से गेंदबाजों के सामने घुटने टेक देते हैं तो क्वालिटी स्पिनर्स के सामने आपका क्या ही होगा। दूसरी जो इसमें कमी रही वो रही रोहित शर्मा का फ्लॉप शो। देखिए, रोहित शर्मा कप्तान है और सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और ओपन भी करते हैं। जब आप सीनियर खिलाड़ी हो और आप ओपनिंग करते हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप पारी की शुरुआत अच्छी दें जिससे कि एक अच्छी नींव पड़े और उसके आधार पे जो है टीम एक बड़ा स्कोर बना सके। लेकिन आपने देखा रोहित शर्मा सभी मैचों में, चाहे वो बांग्लादेश की सीरीज रही जिसे हम जीते थे, चाहे ये वाली सीरीज रही, दोनों में ही बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। और फ्लॉप के साथ साथ एक चिंता का विषय ये रहा कि जिन विकेट्स पे लगभग सभी बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी पे आउट हो रहे थे वहां भी रोहित शर्मा पेसर्स पे आउट हो रहे थे। अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया में बेहतर करना है तो रोहित शर्मा का चलना जरूरी है। इसके बाद की जो कमी रही वो रही विराट कोहली का नहीं चलना। तो देखिए, विराट कोहली क्या है, हमारी बल्लेबाजी के स्तंभ हैं। इस समय विश्व के सबसे सर्वोत्तम बल्लेबाजों में से एक हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में काफी समय से, 1-2 सीरीज से नहीं, काफी समय से उनकी जो फॉर्म है वो एक चिंता का विषय है। अब आप बताइए, लगभग 4-5 साल में अगर आपके बल्लेबाज की बल्लेबाजी औसत लगभग 32 की है और वो टॉप ऑर्डर में खेलता है तो आपको उससे दिक्कत होगी कि नहीं होगी। लेकिन आपके विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं, उनका नाम है, इस वजह से वो अभी तक खेल रहे हैं। वरना उनकी जगह कोई और बल्लेबाज होता तो उसे टीम मैनेजमेंट और कप्तान ड्रॉप कर चुके होते। अब विराट कोहली के पास देखिए रास्ता क्या है। देखिए, विराट कोहली के पास रास्ता तो देखिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि विराट कोहली क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप कैसे जो है अपनी बल्लेबाजी में सुधार कर पाएंगे। क्योंकि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में ही स्पिनर्स का सामना करने को मिलेगा और वहीं से आप अपने खेल में सुधार कर सकते हैं। नेट्स में खेलना और असली में मैच खेलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है और विराट कोहली इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे कि उनको और उनकी टीम दोनों को नुकसान हो रहा है। इसके बाद जो हमारी कमी रही वो रही कप्तानी की कमी। अब देखिए, आप लोग हो सकता है मेरी इस बात से एग्री नहीं करते हो, इस बात से आप मेरी से नहीं मानते हो
कि कप्तानी में भी खोट रहा। कप्तानी में खोट ये रहा कि अगर आपने देखा हो तो रोहित शर्मा काफी डिफेंसिव कप्तानी कर रहे थे। स्पिनर की पहली बॉल से ही आप देख रहे थे लॉन्ग ऑन पे फील्डर है, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है और डीप मिड विकेट पे फील्डर है। अब आप देखिए, जब आपका बॉलर आया बॉलिंग करने के लिए, उस सतह में मदद भी है, ऐसा नहीं है कि पिच फ्लैट है, पिच में मदद भी है, लेकिन फील्ड खुली हुई है। बल्लेबाज को बड़ी आसानी हो रही है सिंगल डबल लेने के लिए। तो बॉलर क्या करेगा? बॉलर, स्पिन बॉलर बॉलिंग का जो खेल होता है वो सारा खेल होता है आपका निरंतर गेंदबाजी करने का और एक बल्लेबाज पर निशाना साधने का। अब हर गेंद पे बल्लेबाज स्ट्राइक चेंज हो रही है, बल्लेबाज बदल रहा है, तो जो बॉलर होता है वो अपना जो प्लान होता है उसको तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। और आपने रोहित शर्मा की कप्तानी में ये कोट अवश्य देखा होगा। अगर आप जब मैच की शुरुआत हो रही है तभी आप देख रहे हैं कि आपके लोगों ने लोगों खड़े हुए हैं, डीप पे फील्डर खड़े हुए हैं, और जो बैटिंग टीम है न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज है बड़ी आसानी से गैप में डाल के बॉल सिंगल डबल ले रहे थे, जिससे कि दबाव कम बन रहा था। वहीं इसकी तुलना में अगर आप न्यूजीलैंड की फील्डिंग देखें तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्लोजिंग फील्डर काफी रखे थे, जिससे कि इंडिया के जो बल्लेबाज है वो आसानी से स्ट्राइक रोटेशन नहीं कर पा रहे थे, और इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जो है कप्तानी का डिफेंसिव होना और अटैकिंग होना, ये दर्शाता है कि टीम की क्या मानसिकता है। और जब अगर फील्ड डिफेंसिव होती है तो उससे पता चलता है कि टीम दबाव में है। क्योंकि देखिए, क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है इसकी एक आप कह सकते हैं खूबी है। वो खूबी क्या है कि टेस्ट क्रिकेट एक चीज डिमांड करता है। टेस्ट क्रिकेट ये चीज डिमांड करता है कि टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज तो आपको डिफेंसिव चाहिए, लेकिन कप्तान आपको अटैकिंग चाहिए। और अगर ये दोनों चीज मिलती हैं तभी आपकी टेस्ट क्रिकेट में जीतने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। आपके पास इस समय बल्लेबाजी में भी कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो डट के खड़ा रहे, बॉल खेलता रहे, शरीर पे बॉल खाए, जिस तरीके से पुजारा खाते थे, जिस तरीके से पुजारा खेलते थे। यहां एक तो आपकी बल्लेबाजी की जो तकनीक है उनमें खोट है, उसके अलावा बल्लेबाजों के पास चतुराई नहीं है। चतुराई मीन्स बल्लेबाजों के पास बॉलर की जो लाइन और लेंथ है उसे बिगाड़ने के लिए शॉट्स ही नहीं है। आप देखें, आप स्वीप मारते नहीं है, आप रिवर्स स्वीप मारते नहीं है, आप कदमों का इस्तेमाल करते नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मुझे फ्रंट फुट पे कब जाना है, बैक फुट पे कब जाना है, तो आप स्पिन खेलेंगे कैसे? आपके पास कोई हथियार ही नहीं है। और इसे देख के काफी आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि ये लोग जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो नए नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं, ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आते हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कोचेज होते हैं वो उनको ये चीज नहीं समझाते हैं कि आप स्पिन कैसे खेलें। क्योंकि भले ही कैसी भी क्वालिटी हो, पर स्पिन गेंदबाजी तो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में होती ही है। हर टीम एक या दो स्पिनर तो खिलाती है। अब आप देखिए, सरफराज खान का केस ले लीजिए। सरफराज खान पिछले 2-3 साल से लगातार घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा रहे थे। सब तरफ से आवाज आ रही थी कि सरफराज खान को क्यों नहीं लिया जा रहा है, आखिर क्या कारण है, सरफराज खान क्यों नहीं खेल रहे हैं। सरफराज खान को लिया गया। आपने देखा सिर्फ एक पारी जो 150 रन की रही, वो भी पारी अगर आप देखेंगे तो वो उस फेस में ज्यादातर रन आए थे जहां पे बल्लेबाजी काफी आसान हो गई थी। उसके अलावा बाकी की जो उनकी आप इनिंग्स देखिए वो सिंगल डिजिट रन है, ठीक है। अब और उसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या आपको उनके खेल में क्या दिखी? झटपटाहट। आपको उनकी बल्लेबाजी देख के ऐसा लगा ही नहीं कि ये वो बल्लेबाज है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लंबे लंबे रन बना रहा है, यानी कि दोहरे शतक, तीरे शतक बना रहा है। क्यों? क्योंकि उनको एक एक बॉल खेलने के लिए दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंबर 10-11 का बल्लेबाज खेल रहा है और वो फटाफट जितने रन बन जाए उतने रन बनाना चाहता है। और इससे पता चलता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट इसमें कितना अंतर होता है, क्वालिटी में कितना अंतर होता है। क्योंकि आप डोमेस्टिक के हिसाब से प्लेयर को जज नहीं कर सकते हैं। डोमेस्टिक में क्वालिटी एक अलग होती है, एक दबाव अलग होता है, इंटरनेशनल में दबाव अलग होता है। तो देखिए, अब हम हार तो गए हैं और इस हार ने एक चीज और अच्छी कर दी है। ऐसा होता है जब आप जीत रहे होते हैं तो आपकी जो कमियां होती है ना वो ढक जाती हैं, वो छुप जाती हैं। अगर कोई बल्लेबाज खराब फॉर्म में तो भी आप उसको कैरी करते रहते हैं क्योंकि आप जीत रहे हैं, तो सवाल नहीं उठते हैं। गेंदबाज अगर कोई खराब गेंदबाजी कर रहा होता है तो भी वो छुप जाता है क्योंकि आप जीत रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप हारने लगते हैं ना, तो फिर जो खिलाड़ी खराब खेल रहे होते हैं उनकी फॉर्म पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है, उनके स्थान पे प्रश्न चिन्ह उठता है, जो कि अब होगा। अब
रोहित शर्मा पे भी दबाव आएगा, विराट कोहली पे भी दबाव आएगा। इससे होगा क्या, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज इनकी अंतिम सीरीज हो, और इसके बाद हम जो है इनको टीम से बाहर भी देख सकते हैं। अच्छा, इस हार से एक चीज और होगी, जिस प्रकार से 2011-12 में जब हम लगातार हार रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कई जगह हारे, तो उससे हुआ क्या, जो हमारा ट्रांजिशन है, जो टीम का जो बदलाव का है जो समय था, वो थोड़ा आसान हो गया। इसी प्रकार से इस हार से भी ये हो सकता है कि जो हमारी बदलाव की प्रक्रिया है वो आसान हो जाए। क्योंकि देखिए, क्रिकेट में आप चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हो, सबका एक समय होता है, सबका एक पीक होता है। और देखिए, ये बात आप मानेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो आपका सूरज है वो अब अस्त हो रहा है। अब वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी जो उनसे पहले मिलती थी। हो सकता है वो रन बना ले, लेकिन वो जो निरंतरता है, वो जो एक क्वालिटी होती है जो उनमें पहले थी, वो चीज आपको शायद नजर नहीं आएगी। लेकिन वो महान खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, इसलिए वो अन्य खिलाड़ियों से कुछ मौके ज्यादा डिजर्व करते हैं और उनको मिलने भी चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि टीम खिलाड़ियों से पहले होती है। अगर आपकी टीम आप देख रहे हैं तो फिर आपको कड़े जो निर्णय होते हैं वो लेने पड़ेंगे। और निर्णय वो किस प्रकार के, इस प्रकार के हैं कि आपको बल्लेबाजी, गेंदबाजी में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने खेल में भी बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देखिए, मोहम्मद सिराज है। अब मोहम्मद सिराज अगर आप देखें, बुमराह के बाद इंडिया के दूसरे बेस्ट बॉलर हैं। लेकिन वो किस प्रकार के बेस्ट बॉलर हैं आप देखिए, कप्तान को उन पर भरोसा नहीं होता है। घर में आप उनका प्रदर्शन देखिए, आप नए बॉलर आकाशदीप को उनसे पहले बॉलिंग करवा रहे हैं, आप सिराज को बॉलिंग नहीं दे रहे। जब आपको उन पर भरोसा नहीं है तो आप उनको खिला क्यों रहे हैं? आपको उनसे बॉलिंग ही नहीं करवानी तो आप खिला क्यों रहे हैं? इससे बेहतर होता आप उनके स्थान पर अक्षर पटेल को खिलाते। उससे होता है क्या, अक्षर पटेल बॉलिंग में योगदान करते, प्लस आपकी बल्लेबाजी भी गहरी हो जाती, आपको 2 काम और मिल जाते। तो कहीं ना कहीं आपके कप्तानी के और कोचिंग के जो लिहाज से भी इसमें कमियां रही हैं, जिस पर आगे काम करने की आवश्यकता है। देखिए, ये सबसे लो पॉइंट है। अब इससे नीचे तो आप जा नहीं सकते हैं, इससे आपको ऊपर ही जाना है। और क्रिकेट प्रशंसक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी टीम का साथ दें, क्योंकि ये वही टीम है जिसने हमें बाहर जाकर भी जितवाया है, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। देखिए, समय सबका खराब आता है, इंसान का खराब आता है तो टीम का भी खराब आता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आज हम गिरे हैं तभी तो कल उठेंगे। और ये एक अच्छा संकेत भी है कि हम ऑस्ट्रेलिया से पहले हार गए, इससे कि खिलाड़ियों को और मनोबल मिलेगा अच्छा करने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारी टीम अच्छा कर सकती है। ऐसी बात नहीं, हमारी टीम में क्वालिटी है, बल्लेबाजी हो, बॉलिंग हो, सब चीज हमारी काफी अच्छी है। हमारे पास अच्छे क्वालिटी बल्लेबाज है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। जब इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये दोबारा से अच्छा करने लगेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में बेहतर जरूर करेगी। तो दोस्तों, आज हमने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बारे में बात करी। आपको हमारे जो विचार हैं कैसे लगे, ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर हमारे विचारों में कोई कमी है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। आपकी कोई राय हो तो आप उसके बारे में भी अपनी राय रख सकते हैं। हमारे जो चैनल का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही, केवल हमें क्रिकेट पे बात करनी है। हम कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड बात ही करेंगे। इसीलिए अगर आप भी सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आगे भी ऐसे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।